हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी सक्सेसफुल में। लास्ट वीडियो में हमने आपका फर्स्ट चैप्टर हिंदी वर्णमाला कंप्लीट करा दिया था। उसमें से हमने आपको पढ़ाया हिंदी वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, अघोष, सघोष, अप्राण, अप्राण। ये हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में जाए, लास्ट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब उससे बनने वाले इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस आज हम करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा होता है? यानी अर्धस्वर किसको बोलते हैं? अर्धस्वर यानी आधा स्वर किसको? ये किसको बोलते हैं बच्चों? ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। ये वीडियो के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। यानी किसके मेल से बनते हैं? स्वरों के मेल से क्या बनते हैं? हमारे व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर, स्वर में हमने पढ़े थे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हमारे स्वर होते हैं हमारे 3 प्रकार के। नंबर 1 होता है आपका हर्ष स्वर, नंबर 2 होता है आपका दीर्घ स्वर, नंबर 3 होता है आपका प्लुत स्वर। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है दीर्घ स्वर कौन सा है यहाँ पे। ठीक है। दीर्घ स्वर कौन सा हो गया हमारा पे? ए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्पप्राण है। अल्पप्राण यानी जब हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था अल्पप्राण यानी जब हमारी श्वास कम मात्रा में बाहर निकले उसको हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से अल्पप्राण है। यानी अल्पप्राण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्पप्राण, नंबर 2 महाप्राण। ठीक है। अब यहाँ कौन सा होगा अल्पप्राण? देखिए कौन सा होगा? ये होगा हमारा गै। ठीक है। मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा ये किस में आते हैं? हमारे अल्पप्राण में आते हैं। किस में आते हैं? अल्पप्राण में, पहला, तीसरा और पांचवा। अब देखिए स्पर्श व्यंजन में जो ये हमारा कै है ये किस नंबर पे आता है? कै नंबर 1 कै, खे और घै। ठीक है। यानी तीसरे नंबर पे आ रहा है तो कौन सा हो गया हमारा? ये हमारा ये हो गया अल्पप्राण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब महाप्राण में कौन कौन से बच गए हमारे? महाप्राण में दूसरा और चौथा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है। सघोष और अघोष। ठीक है। अब देखिए सघोष वर्ण कौन सा होता है? सघोष वर्ण मैंने आपको बताया था, सघोष वर्ण की मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी। स्पर्श व्यंजन के जो स्पर्श व्यंजन का वर्ग होता है, कितने होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन? स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। ठीक है। कितने होते हैं हमारे? 25 होते हैं। अब कौन कौन से वर्ग आते हैं उसमें? उसमें हमारे 5 वर्ग आते हैं। ठीक है। स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ग और दूसरा वर्ग यानी कै, खे। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा अघोष। ठीक। अब देख लीजिए आप यहाँ पे कै किस में आता है? पहले में आता है यानी कै तो अघोष होगा। च देखिए च किस में आता है? च भी स्टार्टिंग से आता है, पहले वाले में आता है। टे देखिए टे भी पहले वाले में आता है। तो बच गया क्या हमारा बच गया जय। तो जय कौन सा हो गया हमारा? ये सघोष हो गया। ठीक है। यानी स्पर्श व्यंजन के जो हमारे वर्ग होते हैं इसका पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, ठीक है, ये हो गया हमारे अघोष, और तीसरा और चौथा और पांचवा ये हो गया हमारे सघोष। ठीक है बच्चों। ऐसे ही अल्पप्राण में, ठीक है, अल्पप्राण में हमारा पहला, तीसरा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का। ठीक है। आपका इसमें कै वर्ग भी आ गया, आपका इसमें च वर्ग भी, आपका तय वर्ग भी। ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा ये आते हैं हमारे अल्पप्राण में। ठीक है। और दूसरा और चौथा ये हमारे आएंगे महाप्राण में। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण यानी उच्चारण के आधार पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे कितने प्रकार के होते हैं हमारे
कंठ्य होते हैं, तालव्य होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, ओष्ठ्य होते हैं, दंत्य होते हैं, कंठ तालव्य होते हैं, कंठोष्ठ्य होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा है यहाँ पे। क्या पूछ रहे हैं हमसे, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, यानी होठों के द्वारा कौन सा बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कौन सा बोला जाता है हमारे यहाँ, ओ बोला जाता है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं। चलिए यहां पे देख लीजिए, जैसे कंठ है, ठीक है, उच्चारण के आधार पर जो वर्ण होते हैं इनकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखिए जैसे मैं आपसे पूछूंगा कंठ से जो बोले जाते हैं इसको आप कैसे लर्न करेंगे, शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इसको आपको सिर्फ एक शब्द याद करना पड़ेगा, अकुहा विसर्जनिया कंठा। ठीक है, अकुहा विसर्जनिया कंठा। ठीक है बच्चों, अकुहा विसर्जनिया कंठा। ठीक है, यानी ए यानी आपका ए, कै यानी आपका पूरा कै वर्ग। ठीक है, कै वर्ग में जितने भी आपके आते हैं 5। ठीक है, कै खे कै। ठीक है, और आपका है, ये किससे बोले जाते हैं आपके, ये आपके कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, किससे बोले जाते हैं, कंठ से। तो आपको एक तो स्पर्श व्यंजन की वर्ग लर्न होनी चाहिए, प्रत्येक वर्ग की 5 अक्षर। ठीक है, ठीक है, अकुहा विसर्जनिया कंठ, यानी एक तो ए बोला जाता है कंठ से, और कै वर्ग के 5 और है। ठीक है, ये किससे बोले जाते हैं, कंठ से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका तालु। तालु की ट्रिक देख लीजिए। तालु के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा इचु यशानाम तालु। ठीक है, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, यानी स्वर में हो गया आपका ई और आपका जय वर्ग और ये। ठीक है, ये आपके किससे बोले जाते हैं, ये आपके तालु से बोले जाते हैं, यानी तालव्य के। तालु से देख लीजिए, इचु यशानाम तालु, यानी ई यानी स्वर, यानी ई तालु से बोला जाएगा। चय वर्ग, चय वर्ग। ठीक है, चय वर्ग में जो जो आते हैं 5 के 5 अक्षर। ठीक है, चय वर्ग और ये। ठीक है, ये किससे बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आज आपको 2 ट्रिक बताई है। ठीक है, आगे भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, बताइए कौन सा उच्चारण स्थान है यह वर्ण का। मैंने आपको बताया था इचु यशानाम तालु। ठीक है, इचु यशानाम यानी ई यानी च और ये, इसमें आ गया हमारा तालु में। तो हमारा इसका क्या आंसर हो गया यहाँ पे, यह कौन सा बोला जाता है, तालव्य। 7 हो गया आपका। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं हमारे। अंतस्थ वर्ण होते हैं हमारे ये, रे, ले और वे। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे, शे, से और शे और है। ठीक है, तो इनकी संख्या पूछी है यहाँ पे। ठीक है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, तो दोनों की संख्या टोटल पूछी है। तो टोटल कितनी हो गई आपकी, 8 हो गई। तो बी आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में कुल लिपि वर्ण लिपियां कितनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी होती हैं। कितनी होती है आपकी, 52 वर्ण कितने होते हैं वर्णमाला में, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काकल्य वर्ण होगा हमारा यहाँ पे है। ठीक है, कौन सा वर्ण होगा हमारा, काकल्य वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्म व्यंजन का
निम्नलिखित में से कौन सा उस व्यंजन है, ठीक है। उस व्यंजन में मैंने आपको बताए थे श और है। अब देख लीजिए कौन सा है इसमें, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका आंसर उस व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धविपरीत स्वर है, अर्धविपरीत स्वर बताना है, ठीक है। देखिए अर्धविपरीत स्वर यानी जिसमें मुंह विपरीत यानी खुला हुआ, अर्धविपरीत यानी आधा खुला हुआ, ठीक है। यानी जिसमें मुंह आधा खुला हुआ होता है वो कौन से स्वर होते हैं, अर्धविपरीत स्वर। तो यहाँ पे कौन सा स्वर है अर्धविपरीत, यहाँ पे ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, महाप्राण, महाप्राण वाला वर्ग कौन सा है, ठीक है। महाप्राण मैंने आपको बताए थे, देखिए महाप्राण यानी स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये कौन सा होगा हमारा अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा ये कौन सा हो गया हमारा महाप्राण। अब देख लीजिए यहाँ पे महाप्राण हो गया, महाप्राण वाला यानी दूसरा और चौथा, ठीक है। अब देख लीजिए दूसरा और चौथा कौन सा आएगा, देखिए कै पहले नंबर पे आता है और ख दूसरे नंबर पे, च पहले नंबर पे आता है, छ दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ गया, ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है, ठीक है। यानी जो नाक से बोला जाता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन के सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है ना, पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है हमारा, नासिक्य व्यंजन होता है, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा हो गया हमारा, यहाँ पे नया आंसर हो गया, नासिक्य व्यंजन हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखिए, वह व्यंजन कौन सा है, ठीक है। वह व्यंजन किस श्रेणी में आता है, वह व्यंजन मैंने आपको बताया था यह रह जाएगा, ये किस में आ गया हमारा, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। किसमें आ गया, अंतस्थ व्यंजन में। यह रह हमारा किस में आ गया, अंतस्थ व्यंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट देखिए आपका, पे, फे, वे, में व्यंजन होते हैं, ये कौन से व्यंजन होते हैं हमारे, ओष्ठ्य, ठीक है, ओष्ठ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 70, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, ठीक है। जब दो व्यंजन हम एक साथ मिलाते हैं तो क्या कहलाता है हमारा, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य यानी कंठ से और तालव्य से। कंठ से यानी ये देखिए एक किस से बना है, एक तो बना है आपका कंठ तालव्य, ठीक है। किससे बना है, कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन हमारे दो होते हैं, एक तो होता है आपका ये, एक होता है आपका ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा है हमारा ये उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वर मैंने आपको बताए थे 11 होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं स्वर हमारे, 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए दीर्घ स्वर पूछ रहे हैं आपसे, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है बताइए, 11 होती है, नहीं 11 नहीं, ये होते हैं 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है हमारी, 7 होती है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अक्षर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारी, अक्षर की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। आगत व्यंजन हमारे यहाँ पे 2 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो होता है ज और एक होता है हमारा फे, ठीक है। आगत व्यंजन हमारे होते हैं 2, ठीक है। उस व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं, ठीक है। से और है, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे, वे भी 4 ही होते हैं, ये रे ले रे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कामता प्रसाद के अनुसार लिपियों की संख्या कितनी होती है, मैंने आपको कल पढ़ाया था 43, ठीक है। देखिए ऑप्शन में 52 भी आया है, लेकिन 52 आप आंसर नहीं लगाएंगे, उसने पूछा है कामता प्रसाद के अनुसार वर्ण लिपियों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होगी हमारे यहाँ 43। नेक्स्ट देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हमारी, 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में कितने होते हैं, 5 होते हैं, 25, ठीक है। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है हमारा, यहाँ पे लुंठित व्यंजन होता है हमारा रे, ठीक है। अब देख लीजिए एक बार और रिकॉल कर लीजिए, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है हमारा, ये एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं हम, व्यंजन। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है हमारा, एक। निम्नलिखित में से अल्पप्राण कौन सा होता है, अल्पप्राण यानी दूसरा और चौथा, ये हो गया गै। निम्नलिखित में से सगोष वर्ण कौन सा है हमारा, सगोष होता है हमारा जय। निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है हमारा, उ। ये वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा, तालु होता है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन दोनों की संख्या कितनी होती है हमारी, 8,
ठीक है। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां होती हैं? 52। काकतीय वर्ण हमारा होता है और उस व्यंजन में कौन सा आता है? अब नेक्स्ट देख लीजिए, अर्धविभक्त स्वर यानी आधा मुंह खुला हुआ किसमें होता है? ए में। नेक्स्ट देखिए, महाप्राण वाला वर्ग कौन सा है? है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, ठीक है, ये आ रहा है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नासिक व्यंजन है? नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यंजन किस में आता है? वह व्यंजन आता है अंतस्थ व्यंजन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पे फे वे में व्यंजन होते हैं, ये बोले जाते हैं ओष्ठ से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। जब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कर्णतालव्य है? कर्णतालव्य है हमारा ए। उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? दैव। कितने होते हैं हमारे? दो होते हैं, नंबर 1 है और नेक्स्ट देखिए, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। और स्वरों की कितनी होती है? 11। और मूल व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आगत व्यंजन हमारे होते हैं 2, एक जय और एक फे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामता प्रसाद के अनुसार लिपियों की संख्या कितनी होती है? 43। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है हमारी? 25। नेक्स्ट, लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? रे, ठीक है। ये आपके 25 क्वेश्चन आज के यहाँ पे खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।